तो कहीं एक मल्टीवर्स में डार्कसाइड जीत चुका था। उसे वो मिल चुका था जिसकी वो हमेशा से तलाश रखता था, यानी कि एंटी लाइफ इक्वेशन। फिर उसने किडनैप करा साइबॉर्ग को और ब्लैक रेसर के साथ, यानी कि डेथ रेसर के साथ उसको कंबाइन करा और वो इक्वेशन बनी कुछ अलग, कुछ डेंजरस, जिसकी वजह से पहले तो डार्कसाइड खुद ख़त्म हुआ। फिर उसने जल्दी से उसको साइबॉर्ग को अर्थ पे भेजा। उसकी वजह से अर्थ पूरी की पूरी अनडेड से भर गई, जहाँ पे एक साइड सारे हीरो लगभग मारे जा चुके थे। बट ये कहानी का एक पहलू था। दूसरी साइड क्या है दूसरी साइड हमारे दूसरे हीरोज़ की, जो काइंड ऑफ एंटी हीरोज़ ज़्यादा हैं। तो क्या है कहानी हमारे सारे मैजिशियंस की, बिकॉज हीरोज़ का फेट हम देख चुके हैं, एंटी हीरोज़ और विलन्स का भी फेट हम देख चुके हैं। अब बारी है हमारे मैजिशियन का फेट देखने की। सो हे गाइस, दिस इज कॉमिक टॉलर्स, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन, एंड फॉर द मोर कॉमिक्स सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। तो जैसे कि टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम करने वाले हैं दिस इज अ गुड डे टू डाई, जो कि हमें बेसिकली जितने भी हमारे ये जो मैजिक मास्टर्स हैं उनके बारे में बताएगा। जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि पहले जो डिसीज्ड वहाँ पे क्या वाट लगी थी, और इससे पहले डिसीज अनकिलेबल भी आया था, चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, तो जाके चेकआउट करो। वैसे ये वाला इशू है ना, डिसीज अनकिलेबल से पहले टेक प्लेस करता है, तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मेक सेंस करेंगी। तो बिना किसी देरी के डाइव करते हैं इस जेन्युइन से इशू में, आई मीन स्टोरी में, डिसीज्ड अ गुड डे टू डाई। तो कहानी स्टार्ट होती है इसमें बूम पोर्टल खुलने से, जहाँ पे मास्टर मिरेकल और बिग ब्राडा आए हुए होते हैं, और वो देखकर सच में हैरान हो चुके होते हैं कि सच में ये सच था कि एपोक्लिप्स तबाह हो चुका है। वाह, मतलब सब लोग मारे जा चुके थे, यानी कि जो डार्क साइड था, जो ऑल नोइंग था, उसको भी नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया। और यहाँ पे ना थोड़ा सा दुखी हो जाता है, मतलब मास्टर मिरेकल कि मेरे फादर मर गए, है ना, डार्क साइड का लौंडा है ना ये। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो फिर वो बोलता है ऑनेस्टली मुझे अच्छा फील हो रहा है और ये फिर बूम पोर्टल बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इनको कुछ करने की तो ज़रूरत थी, अर्थ पे जो भी था उनको वो फेस करने की ज़रूरत थी, बहुत डेंजर था। तो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि जो मिस्टर टेरिफिक होता है, वो है ना, जो भी जॉम्बिस होते हैं, अनडेड होते हैं, उनको बांध कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। बेसिकली वो ये चेक कर चुका होता है कि इन पे ना ऑडियो का या फिर विजुअल का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बस सेंस के थ्रू इधर उधर जाते हैं, यानी ये सुन भी नहीं पा रहे ढंग से, ना ही बोल पा रहे हैं, ना ही इनको टच या फिर पेन का कुछ महसूस होता है। और है ना, जहाँ तक देखा जाए तो जो है ना, मतलब इनका जो वायरस है उसका भी कुछ अलग ही सीन है। जो सेकेंडरी एक्सपोजर है उससे कुछ काम बन सकता है, बट जो डीप एनालिसिस कह रही है उससे ना, ये कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डर रखा होता है, क्योंकि अगर इसको भी करप्ट कर दिया तो इसको कुछ ना कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी बीप बीप बजता है, मतलब बीवर बजता है, और इसको पता चल चुका है कि वो लोग आ चुके हैं। अब वहाँ पर इसको जाना पड़ेगा ओरिजिन की स्टोरी जानने के लिए उन लोगों के पास में। तो यहाँ पर है ना, लिटरली वो लोग आ चुके होते हैं अर्थ के ऊपर वापस, यानी बिग ब्राडा और मिस मास्टर मिरेकल यानी स्कॉट, है ना। तो ये लोग आ चुके होते हैं, तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होता है। तो यहाँ पे बिग ब्राडा जाती है, मतलब देखने के लिए जाती है, तो उसको वो रोकता है, क्या कर रही हो तुम। तो फिर वो बोलती है कोई डोर पे है, और तुम्हें कैसा पता कि वो मॉन्स्टर नहीं होगा। तो फिर वो बोलती है साहब जी, इसने अच्छे से नॉक नॉक करा है, और मैं जानती हूँ जहाँ तक मॉन्स्टर्स नॉक नॉक नहीं करते। तो ये जाती है, खोलती है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें मिस्टर टेरिफिक, जो कि इन लोगों से यहाँ पे बातचीत करने आया होता है, कि ये बातचीत करना चाहता था। जो भी इसने जो वायरस ढूंढा ना, वो पूरा का पूरा एपोक्लिप्टिक टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा था। तो इसको उसके बारे में बातचीत करनी थी कि शायद उसके कोर में जाए ना, तो इसको कुछ मिल सकता है एपोक्लिप्स के। तो फिर वो बोलता है कि एपोक्लिप्स ख़त्म हो चुका है। ओह शिट, यानी कि हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ और तरीका जिससे हम ये कांड ना थोड़ा आसान हो पाए, यानी कि कुछ और अदर डेस्टिनेशन। इधर दूसरी तरफ कॉड इंडस्ट्री में ब्लू बीटल और बूस्टर यहाँ पे अंदर ट्रैप हुए होते हैं, और लोग चैनल सी बात है यार, फटेगी। तो फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, फटने की ज़रूरत नहीं है, टाइटेनियम का डोर है। बट तभी बूम, फटने की तो ज़रूरत है भाई, क्योंकि टाइटेनियम का डोर ही फट चुका है। तो यहाँ पे एंटर होती है बिग ब्राडा, यानी ये बिग ब्राडा ने तोड़ा था, और बाहर है ना, ये लोग थोड़े बहुत ज़ॉम्बी होते हैं, उनसे लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ये बूस्टर होता है, वो क्या करता है कि सारी बॉल्स होती हैं उनको उनके अंदर से निकाल देता है, और लिटरली जेन्युइन तरीके से, बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से सबको ख़त्म कर देता है। और वो बोलता है बिग ब्राडा, मास्टर मिरेकल, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तो फिर वो बोलता है कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, अब हमें वर्ल्ड सेव करने की ज़रूरत है। टेरिफिक बोलता है कि अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा जो कि हमारे हीरोज़ नहीं सोच पाए। तो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर है ना उसकी ब्लू बीटल की शिप में बैठ के जाते हैं, और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि यही वर्ल्ड का एंड है। तो फिर वो बोलती है, बिग ब्रदर तुम्हें देखने में लग नहीं रहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी है, ये कुछ और कहने का इसको। तो यहाँ पे वो बोलता है कि बूस्टर बोलता है कि तुम लोग जस्टिस लीग के पास नहीं गए। तो टेरिफिक बोलता है, हम यहाँ पागल वागल हो गए तुम, वो लोग इतने पावरफुल बंदे हैं, मतलब अगर किसी को भी बाय चांस किसी को भी हिट कर गया होगा वायरस, तो कितने मतलब कितनी वाट लग जाएगी, सोच अगर वंडर वुमन को हो गया तो क्या होगा। तो फिर वो बोलता है कि बस हमारा अब हम ओरिजिन के वायरस के ओरिजिन तक नहीं जा सकते हम, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लास्ट ऑप्शन बच चुका है, वो है मैजिक। तो बस अगर यही करना पड़ेगा, और अगर मैजिक भी काम नहीं आया तो एक और ऑप्शन है, बट वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा खतरनाक कि अभी तक इसने उसके लिए कुछ टर्म भी नहीं सोची है, जो कि स्पेस और ह्यूमैनिटी को, टाइम और स्पेस को पूरी ह्यूमैनिटी से अलग कर देगा। लिटरली बहुत ही ज़्यादा डेंजर। यहाँ पे दूसरी तरफ लिवरपूल में है ना बहुत बुरी तरह भाग रहा होता है अपना फेवरेट बंदा जॉन कॉन्टेस्टीन, क्योंकि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ पीछे पड़े हुए हैं यार, फटेगी तो सही। तो भागता भागता एक टैक्सी में बैठ जाता है और जल्दी से बोलता है, कार स्टार्ट करो बे। बट आगे देखता है तो फ़ोन पड़ा होता है, मतलब लग गए, टैक्सी ड्राइवर भी बन चुका है ज़ॉम्बी। तो यहाँ पे अब वो उसका गुद्दी पकड़ लेता है। तो भाई गुद्दी पकड़ ली, अब इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मैजिक स्पेल करता है और बैठे बैठे बंदे को जला देता है, लिटरली जला देता है। फिर उसकी जगह पे मतलब ड्राइविंग सीट पे आता है, कार ड्राइव करता है, सारे बंदे को उड़ाता उड़ाता भागता है और आगे वाली कार में जाके ठुक जाता है, क्योंकि बेचारे को यार कार ड्राइव करनी नहीं आती, और ठुक जाता है। और जितने भी आसपास वाले बंदे हैं पहले उनको जला देता है, और देखता है तो सामने क्या कि बिग ब्राडा और मास्टर मिलकर लॉन्डो के साथ खड़े हैं वहाँ पर। बट अपना कॉन्टेस्टीन जलते हुए बंदों की लाशों से सिगरेट जलाता है, और पहले तो इन लोगों की बहुत अच्छे से बेइज्जती मारता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग हैं। तो फिर वो बोलता है कि हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है। तो बोलता है ये सब छोड़ो, पहले ये बता तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास मेंबरशिप है उसकी, मतलब तुम्हारे वॉलेट में मेंबरशिप है जस्टिस लीग की, उसमें एक ट्रैकर है। बोलता है क्या, मेरे को तो लगा था ये पास है बस एक तरह का। तो वो बोलता है कि यहाँ पे मास्टर मिरेकल, मतलब वो बोलता है, टेरिफिक बोलता है कि है ना हमने इस सब जॉन हमने ये सारी चीज़ें करके देख ली हैं, जितनी भी चीज़ें थी हमने साइंटिफिक तरीका लगा लिया इसको अल्टर करने का, पर ये सब नहीं हुआ, अब मैजिकल तरीका आ सकता है। तो फिर वो बोलता है, अच्छा तुम क्या चाहते हो, मैं हाथ यूँ करूँ और ये सारी चीज़ें बस पलट जाएंगी। मेरे दोस्त मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, अब कोई तरीका नहीं है ऐसा करने का, तो बस इन्जॉय करो ये लास्ट मोमेंट जो तुम इन्जॉय कर सकते हो, और है ना। तो बोलता है तो तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे। बोलता है वेल मेरा तो प्लान यही है, बस मैं अपनी लास्ट टाइम थोड़ी ड्रिंक लेकर गुजारना चाहता हूँ। तो बोलता है कि हमारे पास एक वर्ल्ड है सेव करने के लिए। तो बोलता है कि मेरा मूड नहीं है, और वो वहाँ से चले जाता है, और यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। फिर इधर है ना अब जो थर्ड तरीका है वो चूज़ करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर जिससे ना टाइम और स्पेस दोनों खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ पे ना बूस्टर पूछता है कि अच्छा वो तरीका है क्या है। तो फिर यहाँ पे टेरिफिक बोलता है कि वो तरीका तुम हो मेरे भाई, क्योंकि तुम ही हो जो ह्यूमैनिटी का सेव कर सकते हो। तो बोलता है ये कैसे। वो बोलता है कि तुम बहुत एक बेटर थिंक करो, क्यों हो ना, और तुम्हारे पास टाइम मशीन भी है। तो बोलता है वेल मैंने वो चुराई थी, तो जो भी है तुम उसे ऑपरेट कर सकते हो। तो फिर वो बोलता है ये कहाँ पर है वो। तो बोलता है सेफ हैंड्स में। और ये लोग पहुंचते हैं मैलबू के द होम ऑफ आइस एंड फायर में, जहाँ पर ये इसको ऑपरेट करेंगे। बट वहाँ की हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। ऐसा लग रहा था वहाँ पे जितने भी सुपर हीरो थे उन्होंने लड़ाई करी और वो एंड में हार गए। और हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ सुपर पावर गर्ल्स होती हैं जो उन पर अटैक कर देती हैं, लिटरली मतलब वाट लगा देती हैं उनकी शिप की। और ये लोग बाहर निकलते हैं, किसी तरह उस होम में एंटर होते हैं, और यहाँ पे बिग ब्रैडा और मास्टर मिरेकल चार्ज में होते हैं, मतलब यहाँ जितने भी अनडेड हैं उनको संभालेंगे, और बाकी सारे जाकर अंदर टाइम ट्रैवल मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर है ना पूरी की पूरी पावर से लोग, मतलब जो गर्ल्स होती हैं वो अटैक कर देती हैं। यहाँ पे इन लोगों की वाट लगने वाली होती है कि है ना अब ये लोग और ज़्यादा नहीं सहेंगे। तो लास्ट मोमेंट्स थे, तो ये लोग कुछ प्यार भरी बातें करते हैं और सारे के सारे अनडेड इनको घेर लेते हैं, मतलब दबा लेते हैं, ख़त्म। इधर दूसरी तरफ ये सारे भाग रहे होते हैं, बंदों को पेलते पुलाते। उस पर जैसे ही टाइम मशीन वाले रूम में बैठते हैं तो देखते हैं क्या बंदा खड़ा होता है और बोलता है माइकल कार्टर। और हम यहाँ पे देखते हैं
कि यहाँ पर लीनियर मैन खड़ा हुआ है और वो बोलता है कि तुम्हें परमिशन नहीं है यहाँ पर एंटर होने की। तो फिर वो बोलता है ये लीनियर मैन ये क्या करेगा। वो बोलता है कि ये टाइम का मास्टर है और ये हमें टाइम को हमें मतलब पास्ट में नहीं जाने देगा, मतलब ये सारी जो लीनियरिटी है उसको मेंटेन रखने वाला बंदा है। इधर दूसरी तरफ ओब्लिवियन बार में, जो कि एक पॉकेट डायमेंशन में, जहाँ पर है ना जो बड़े बड़े लेवल के जो मैजिशियन है ना वही आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आता है बंदा और जो वहाँ पे बोबो होता है बारटेंडर, यानी कि जो डिटेक्टिव चिंप होता है, उससे बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन से एक ऐसी बियर दो जिसको अपना पीने के बाद यहाँ तक कि फैंटम स्ट्रेंजर भी अपना नाम भूल जाए। तो फिर वो बोबो उसको देता है और बोलता है बाहर इतना माहौल ख़राब चल रहा है क्या। तो बोलता है वेल मेरे दोस्त बाहर इससे भी ज़्यादा माहौल ख़राब चल रहा है, और उठता है और वो बोलता है जाने लगता है और बोलता है कोई भी है ना पूछे मेरे बारे में, बिना पिए जाने लगता है तो बोल देना कि मैं यहाँ पे आया था और मैं कहीं कहीं और चले गया हूँ। तो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो तुम। तो फिर वो बोलता है कि है ना जो वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने जाना चाहिए था, एक फालतू का हीरो बनने। और यहाँ पे यहाँ पे ना दूसरी तरफ यानी वो जो होता है जो टाइम मास्टर होता है यानी कि लीनियर जो मैन होता है, वो बोलता है कि तुम्हें को अंडर अरेस्ट करा जाता है बॉब, क्योंकि है ना तुमने जो सारी चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें चुराई थी और तुम्हें को अब जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। बट बीच में तभी इंटरप्ट करते हुए बोलता है जॉन कॉन्टेस्टाइन, ओह इस फेस का लुक तो देखो, क्या तुम मेरा फ्यूचर देख सकते हो। तो बोलता है नहीं, ओह नहीं, तो मेरा हाथ देखो ध्यान से देखो। तो बोलता है ये क्या है। तो बोलता है इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं बेवकूफ़, और हेड मारता है सीधा उसके सर पे, मतलब सीधा सर पे मारता है, लीनर हेड मतलब नाक पे मारता है, उसकी हालत ख़राब कर देता है। बोलता है ओह देखा, अब टाइम लॉर्ड को भी नहीं पता चला कि उसके पास में क्या आने वाला था, इसको मैजिक कहते हैं मेरे दोस्त। और वो बोलता है अब है ना यहाँ पे इसको एक कंट्रोल रखेगा और है ना इसको मास्टर उसको बॉब को जाने के लिए बोलता है वहाँ पर। बट तभी है ना बिग ब्राडा आती है जो कि एंटी लिविंग बन चुकी है और वो जॉन पे अटैक कर देती है। यहाँ पर है ना पीछे से आता है मतलब मिस्टर टेरिफिक आता है, उस पर अटैक करता है बिग ब्राडा पर बिग ब्राडा उसको पकड़ती है और बंदे को बीच में से फाड़ देती है। ओह माय गॉड, यहाँ पे सॉरी बूस्टर है ना, बूस्टर को अब जाना पड़ेगा, बट बूस्टर की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा था बूस्टर को हुआ क्या। तो यहाँ पर है ना जो लीनर मैन होता है वो बोलता है कि ऐसा तो होना ही था। तो बीटल पूछता है कि क्या हुआ ऐसे। तो वो बोलता है कि दूसरा ये एंड है क्योंकि कार्ल एन यानी कि क्रिप्टोनियन ने हमारे बैरी एलन को ढूंढ लिया है उस वर्ल्ड के एंड पर और उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया है। यानी कि अब स्पेस टाइम बचा नहीं, जो स्पीड फोर्स वो क्रिएट करता है, तो अब ये पास्ट में जा नहीं सक मतलब इसके ये मरेगा क्योंकि ये भी इसी वजह से क्रिएट हुआ था। यहाँ से बूस्टर भी उस बैरी एलन की वजह से, अब वो मरा तो ये भी मरा। अब है ना ये मतलब अब ये बोलता है कि शायद हम अपना अपना फ्यूचर लॉस्ट कर चुके हैं और बस गायब हो जाता है। बट तभी ब्लू बीटल पे अटैक कर देती है बिग ब्राडा और उसकी भी हालत ख़राब। तो फिर वो यहाँ पे ना लीनर मैन बोलता है अब ये टाइम आ चुका है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो बोलता है ओ क्या करेगा अभी तू, यहाँ से निकल जाएगा। जॉन कॉन्टेस्टीन बोलता है ये वही टाइम लाइन है ना जिसको तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया था, पक्का ना। तो बोलता है कि अब तू हैप्पी है। तो वो बोलता है कि अब मैं हैप्पी से भी कहीं ज़्यादा हूँ, चलो अब मुझे पता भी नहीं कि हम आपस में कब मिल भी पाएंगे या नहीं। बोलता मिल पाएंगे, मैं तुझे ढूंढूंगा और वहीं पे पे लूँगा, और पता है तुझे क्या, मैं लिटरली तेरी वाट लगा दूंगा। पकड़ता है हाथ में और तभी कुछ कर देता उसको। वो बोलता है मुझे क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तो बोलता है क्योंकि हम बाउंड हो चुके हैं आपस में। बोलता है मुझे जाने दो। बोलता है ना अब मैं यहाँ पे जब तक रहूँगा तो यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, यानी हम जाएंगे तो एक साथ रहेंगे तो यहीं पर। और पता है मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूँ जो कि बहुत छोटा है। और यहाँ पे ब्लू बीटल आता है, झटके में बंदे की गर्दन उखाड़ देता है, मतलब सीधा अलग कर देता है। और यहाँ पे पूरे सारे के सारे अंडर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसको रियलाइज़ हो जाता है कि शायद ये लास्ट टाइम है, बट तभी एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पे से डॉक्टर फेट और जटाना बाहर निकलते हैं। और वो बोलता है कि ये तुम्हारा फेट, ये तुम्हारा टाइम नहीं आया, एक अनदर फेट तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पे उसको जॉन कॉन्टेस्टेंट को आती है उसके ऊपर गुस्सा, उसके ऊपर पंच मारता है, बट उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। कि वो बोलता है भाई ये तेरे जैसे जादूगर की बस की बात नहीं है कि फेट के हेलमेट को पंच मारना, ठीक है ये छोड़ दे। तो अब हम स्टार्ट करें जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो वो बोलता है क्या मैं लास्ट सेकंड का रेस्क्यू हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे सुपर हीरो थे जिनको बचाया जा सकता था। तो बोलता है सॉरी यार, बॉबो ने हमें बताया, हम वैसे ही यहाँ पे आए हैं, हम आई एम सॉरी कि हम उन लोगों को बचा नहीं सके। तो बोलता है देखो इस बंदे का नाम था मिस्टर टेरिफिक और ये लाइफ को अर्न करता था,
तो वो बोलता है कि भाई वो बोलता है यार सॉरी मैं बोल दिया ना, ये लोग इनका फेट था ये। बोलता है क्या फेट वेट की बातें कर रहा है एक ऐसा बंदा जो कि कभी फेट पे बिलीव नहीं करता था। तो वो बोलता है कि वर्ल्ड एंड हो रहा है जॉन, अब हम हमें प्रिपेयर होना चाहिए जो भी हमारे पास में आ रहा है, क्योंकि जो द लॉर्ड ऑफ चेओस है एंड ओड ऑर्डर है। जब भी बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि इतना बिग ब्लॉक मत खाओ मेरे भाई, अब ये वर्ल्ड तब तक के एंड नहीं होगा जब तक कि मैं इसे एंड होने के लिए ना बोलूं, क्योंकि यही होता है यार, क्योंकि ये जॉन कॉन्टेस्टीन है और टू बी कंटिन्यूड। तो बच्चों टाइमलाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट उससे पहले यार सच में अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ना हमको मैजिशियंस की वगैरह के पावर्स वगैरह के बारे में दिखाया गया है, और जॉन कॉन्टेस्टेंट जो क्या करता है और जो अपना ट्रिब्यूट देता है ना डीसी द डेड प्लेनेट में यानी डीसी 2 में, वो लिटरली जेन्युइन देखने लायक था। क्योंकि बिना उसके ये कंट्रोलेबल था ही नहीं, क्योंकि बैटमैन मर गया यार, सुपरमैन भी मर चुका है, फ्लैश भी मर चुका है, साइबॉर्ग की भी हालत ख़राब है, और यहाँ पे एक्वामैन भी मर चुका है, ग्रीन लैंटर्न भी मर चुका है, और जो वंडर वुमन भी मर चुकी है, मतलब जो सारे सारे मेन हीरो मर ही चुके हैं। तो जो मेन रोल होगा ना जो डीसी द डेड प्लेनेट में, वो इसी बंदे का रहता है, और उसको देख कर ना सच में इससे बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से कनेक्ट हो जाओगे। और डिसीज की भी लिंक आई बटन पे दे रखी है, डिसीज द डेड प्लेनेट की भी लिंक आई बटन पे दे रखी है। हैं, और बात कर लेते हैं हम टाइमलाइन की। तो पहले डिसीज आती है जिसकी लिंक आई बटन पे है, फिर ये वाला आता है जो अभी आप अभी वॉच कर रहे हो, फिर आता है अपना डिसीज अनकिलेबल जिसकी लिंक भी आई बटन पे दे रखी है, और फिर आता है डिसीज द डेथ प्लेनेट जिसकी लिंक भी आई बटन पे दे रखी है। सो होप कि आपने ये सारी चीज़ें इन्जॉय करी होंगी, तो इन्जॉय करिए तो यार थोड़ा सपोर्ट करवाओ यार, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, लोगों को बोलो, घर वालों को बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो। थोड़े सब्सक्राइबर्स लेके आओ और व्यूअर्स लेके आओ, और बदले में जेन्युइन कॉमिक्स, और क्या चाहिए। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि अच्छी तो लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि अगर बहुत सारी औसम चीज़ें चाहिए तो बेल आइकन भी दबा दो, और चैनल एक बार चेकआउट जरूर करना क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, इन्फिनाइट फ्रंटियर तक मिलेगी। और कमेंट में लिख सकते हो कि कैसी फीलिंग्स थी, या फिर जो भी अपनी बातें हैं वो शेयर कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर कोई सजेशन दे सकते हो, या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट कॉमिक किस पर हो सकती है वो बता सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।